राधा के मन में भावनाओं का एक गहरा, अथाह और अनवरत उठता हुआ तूफान मचल रहा था। ऐसा बवंडर जिसका कोई किनारा दिखाई नहीं देता था, जिसकी कोई दिशा तय नहीं थी और जिसकी कोई ठहराव भरी मंजिल नहीं थी। उसके भीतर उठती लहरें कभी उम्मीद का रूप लेती तो कभी निराशा की काली घटाओं में बदल जाती। प्रथम का व्यवहार उसके लिए किसी दोधारी तलवार से कम नहीं था। एक ऐसी तलवार जो एक ओर नर्म मरहम की तरह उसके जख्मों पर हाथ फेरती, उसे सहलाती, उसे यह एहसास दिलाती कि वह अकेली नहीं है, और दूसरी ओर वही तलवार उसी घाव को और गहरा कर देती, उसे और चुभन देती, उसके विश्वास को और लहूलुहान कर जाती। जब निहारिका ने जबरदस्ती राध्या की कलाइयों को पकड़कर उसकी चूड़ियां और उतारनी शुरू की, वे चूड़ियां जो उसके सुहाग की निशानी थीं, उसके वैवाहिक अस्तित्व का प्रतीक थी, तब राध्या की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी पलकों पर ठहरे आंसू किसी भी क्षण गिर पड़ने को तैयार थे, पर शायद उसका स्वाभिमान अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वह चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ ढीले पड़ गए थे, जैसे भीतर की ताकत अचानक कहीं गुम हो गई हो। उसी क्षण प्रथम वहां आ पहुंचा। उसकी उपस्थिति ने जैसे कमरे की हवा का रुख बदल दिया। उसने तुरंत आगे बढ़कर राध्या को सहारा दिया। उसके कांपते कंधों को थामकर बड़े कोमल स्वर में कहा, राध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि निहारिका से दूर रहा करो। तुम क्यों उसके पास जाती हो? क्यों खुद को तकलीफन देती हो? उसके शब्दों में चिंता थी, अपनापन था, और एक ऐसा स्वर था जो राध्या के टूटते दिल को कुछ पल के लिए संभाल ले। उस लम्हे राध्या को लगा कि शायद प्रथम अब भी सिर्फ उसका है। शायद उसके भीतर का सच्चा प्रेम अब भी जिंदा है। शायद वह परिस्थितियों में उलझा है पर दिल से दूर नहीं हुआ। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसे लगा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह सुकून चंद लम्हों का ही मेहमान था। कुछ ही देर बाद घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम की हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को छूकर गुजर रही थी। तभी निहारिका की खनकती हुई आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उसने बड़े लाड और मासूमियत के अभिनय के साथ प्रथम का हाथ थामा और मुस्कुराकर बोली, प्रथम, मेरे लिए पायल ले आओगे? मुझे पायल की छन छन बहुत पसंद है। राध्या थोड़ी दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक उम्मीद थी, कमजोर मगर जिंदा, कि इस बार प्रथम मना कर देगा। वह कहेगा कि यह उचित नहीं है। वह सीमाएं तय करेगा। वह यह जताएगा कि कुछ रिश्तों की गरिमा होती है। पर जो हुआ वह उसके अनुमान के बिल्कुल उलट था। प्रथम न सिर्फ बाहर गया और पायल लेकर आया, बल्कि वह निहारिका के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उस दृश्य ने राध्या की रूह तक को कंपा दिया। उसके भीतर कुछ टूट कर बिखर गया। उसने देखा उन्हीं हाथों से जिनसे कुछ देर पहले उसने उसके आंसू पोंछे थे, जिनसे उसे सांत्वना दी थी। अब वही हाथ निहारिका के पैरों में पायल पहना रहे थे। पायल की हर झंकार राध्या के दिल पर किसी खंजर की तरह वार कर रही थी। हर छन छन उसके विश्वास को चीरती जा रही थी। उसे लगा जैसे उसकी जगह, उसका अधिकार, उसकी पहचान धीरे धीरे उससे छीन ली जा रही हो। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां राध्या का सब्र जवाब दे रहा था। उसका मौन अब उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी बनता जा रहा था। प्रथम का यह दोहरा चेहरा, एक ओर संवेदनशील पति, दूसरी ओर निहारिका के सामने झुकता हुआ व्यक्ति, उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था। आने वाले समय में राध्या अब चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह सीधे सवाल करेगी। वह प्रथम को उस चौराहे पर खड़ा कर देगी जहां उसे निहारिका और राध्या के बीच एक स्पष्ट चुनाव करना होगा। अब अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। धीरे धीरे राध्या को यह समझ आने लगा कि प्रथम की सांत्वना दरअसल उसका सच्चा प्रेम नहीं, बल्कि उसे शांत रखने की एक चाल हो सकती है। एक ऐसा उपाय जिससे वह घर में शांति बनाए रख सके और साथ ही निहारिका के साथ अपने संबंधों को जारी रख सके। यह एहसास उसके लिए किसी और आघात से कम नहीं था। उधर निहारिका की जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पायल पहनने के बाद उसकी चाहतें और बढ़ गईं। अब वह घर की चाबियां अपने पास रखने लगी। वह निर्णयों में दखल देने लगी। धीरे धीरे वह राध्या की जगह लेने की कोशिश करने लगी। पहले व्यवहार में, फिर अधिकार में और फिर भावनात्मक स्तर पर।
वह ऐसी ऐसी चालें चलने लगी जिनसे राध्या की नजरों में प्रथम पूरी तरह गिर जाए। वह ऐसी परिस्थितियां बनाती जहां प्रथम या तो उसका पक्ष ले या फिर चुप रहे। दोनों ही स्थितियों में राध्या का दिल और टूटता, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच एक बड़ा राज खुलने वाला था। संभव है कि प्रथम किसी गहरी मजबूरी में बंधा हो। शायद निहारिका का कोई पुराना एहसान हो, कोई ऐसा रहस्य जो उसके जीवन से जुड़ा हो, जिसके बोझ तले वह दबा हो। सकता है वह चाह कर भी उसे खुद से दूर न कर पा रहा हो। उसके चेहरे की झिझक, उसकी आंखों की थकान, उसके शब्दों की उलझन शायद किसी छुपे हुए सत्य की ओर इशारा कर रहे थे। अब सवाल यह था, क्या राध्या इस सच्चाई को जान पाएगी? अगर उसे पता चले कि प्रथम का यह दोहरापन किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि किसी मजबूरी से उपजा है, तो क्या वह उसे समझ पाएगी? क्या उसका आहत आत्मसम्मान उस मजबूरी के आगे झुक सकेगा? क्या वह प्रेम और विश्वास के बीच संतुलन बना पाएगी? या फिर उसके भीतर का टूटा हुआ विश्वास उसे एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर करेगा जिससे यह रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा? आने वाला समय ही बताएगा कि राध्या का प्रेम उसकी पीड़ा से बड़ा साबित होगा या उसकी आत्मा की चोट उसे एक नई राह चुनने पर मजबूर कर देगी।